तो साथियों, हम एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इसके मुताबिक ये जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुए हैं और इसकी लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। इसके साथ ही आपको आगे दिखाते हैं, ये देखिए टोटल वैकेंसीज का ब्यौरा है। कुल पुरुषों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं 35,612 और महिलाओं के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं 3869। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 39,481 पदों पर रिक्त भर्ती होनी है इसमें। साथ में अगर इसमें एज की बात करें तो इसमें 18 साल से 23 साल के बीच आयु होनी चाहिए यदि आप जनरल में हो। यानी 1 जनवरी 2025 को ये एज काउंट की जाएगी। साथ में 2 जनवरी 2002 से और 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच ये एज काउंट की जाएगी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी से आते हैं तो 18 से 23 तो सामान्य तौर पर है ही है, साथ में एससी एसटी से आने के तौर पर आपको 5 वर्ष के लिए अधिक छूट मिलती है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और छूट मिलती है। इससे आगे चलें, आपको जैसे यदि आप गुजरात दंगों 1984 के दंगों में सम्मिलित परिवार से आते हैं तो आपके लिए भिन्न भिन्न तरीक़ा की और भी ज़्यादा छूटें मिलती हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं तो अगर इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10th ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आइए इस पे फ़ीस की बात कर लेते हैं। यदि आप जनरल कास्ट से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको इसमें कुल 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है। यदि आप महिला हैं, चाहे किसी भी कास्ट की हैं, आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। ईडब्ल्यूएस और जनरल के अलावा आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगती है यदि आप लड़के भी हैं तब भी। साथ में करेक्शन विंडो की बात करें, यदि ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक रात को 11 बजे तक ये करेक्शन की विंडो खुलेगी, आप उसको सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही जहाँ जहाँ सेंटर बनाए गए हैं हर स्टेट में वो चीज़ें बताई गई हैं। मैं स्पेशली आपको बिहार और उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहीं से ही फिल करते हैं। बाकी अदर स्टेट में भी कुछ सेंटर हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के जो सेंटर हैं और बिहार के जो सेंटर हैं वो सम्मिलित रूप से दिए गए हैं। ये हैं भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। ये रहे बिहार के। अब आते हैं इसके उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो बात आती है कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। ये इस प्रकार हैं कि पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये रीजनिंग का चैप्टर है। इसमें कुल 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 40 नंबर के 2 क्वेश्चन, 40 नंबर का रीजनिंग हो जाएगी। पार्ट बी में जो है इसमें जीके पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है। ये भी 20 क्वेश्चन का होता है, 40 नंबर का होता है। मैथ भी 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन का होता है और 40 नंबर का होता है। आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी विषय चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। हालांकि बाद में भी कंप्यूटर पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपके सामने प्रस्तुत होता है कि चाहे आप हिंदी चुनें या इंग्लिश चुनें, तो आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी ही चुनते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यूपी बोर्ड वाले ही होते हैं, तो हिंदी चुनते हैं। हिंदी भी 20 नंबर की आती है, 20 क्वेश्चन की आती है, 40 नंबर की आती है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में यानी 1 घंटे में करने होंगे। इससे आगे अगर चलें तो आपको ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक वाइज है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम इसकी फ़िज़िकल की बात करें तो फ़िज़िकल जो पुरुष हैं और
उनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। साथ में जो महिलाएं हैं किसी भी राज्य की, वो 1600 मीटर 8.5 मिनट में क्रॉस करना होता है, यदि आप लद्दाख को छोड़कर किसी भी अलग राज्य में हैं। अगर आप लद्दाख से आते हैं तो पुरुषों के लिए 1600 किलोमीटर 7 मिनट में होता है, महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में होता है। इस प्रकार होता है। यदि हम PST की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें हाइट जो होती है, लंबाई जो होती है, वो पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर होती है, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। ये इस प्रकार का शेड्यूल है। तो मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। यदि इसमें कोई और जानकारी छूट रही है तो मैं आप कमेंट कर दीजिए, आपको और वीडियो बना दूंगा। यदि आपको इसी प्रकार की भर्तियों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए